Hello friends, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss about environmental law. तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अगला पोल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो ये हमारे वाटर पोल्यूशन जो हमारे एक्ट थे ये हमारे क्यों आए, इनके ऊपर मतलब हमारे नियम कानून क्यों बने, तो उसे देखने के लिए आप इंट्रोडक्शन में आ जाइएगा। उसमें बताया गया हम कि ये हमारे क्यों आए। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अनकंट्रोल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो हमारे इंडस्ट्री थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और पॉपुलेशन जो हमारी है वो अनकंट्रोलेबल इंक्रीज बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। विद लिटिल कंट्रोल एवरेज एडवर्स एक्सपेक्ट इट डिग्रेडेशन इन्वायरमेंट एट अ अलार्मिंग रेट, जो हमारे इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी थी वो कम होती जा रही थी, मतलब कि जो उसकी वो थी ना क्वालिटी वो पोल्यूट होती जा रही थी। दिस इज़ बिकम अ बिग हेल्थ हैजार्ड, और उसकी वजह से जो सेहत थी वो हमारे खतरे में पड़ती जा रही थी। इफ द पोल्यूशन इज अनचेक द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी डेटरेटेड, अगर हम अपने पोल्यूशन को चेक नहीं करेंगे तो जो हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाएगी। एंड द अर्थ में सून बिकम यूनिनहैबिटेबल, मतलब कि अनसुटेबल हो जाएगा हमारा जो अर्थ है वो रहने के लिए। तो उसी को देखते हुए दिस हैज़ बीन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड डिसाइड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट वर टेकन एट नंबर ऑफ इंटरनेशनल फोरम। तो जो हमारी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज और डिसाइड हुआ इसे प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए इन्वायरमेंट को, उसी के लिए हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम बनाए गए। द नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, उसी के लिए हमारे बहुत सारे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस हमारे एनेक्टेड हुए, हमारे कंट्रोल पोल्यूशंस एंड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, सो टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ इनहैबिटेट। इसमें जो फॉलोइंग्स आर द इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन रिलेटेड टू द पोल्यूशन कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसी को देखते हुए हमारे लेजिस्लेशन में बहुत सारे एक्ट पास हुए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और उसकी क्वालिटी और लाइफ और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि पानी गंदा हो रहा है, तो उसी को देखते हुए सबसे पहले हमारे लॉ में, सबसे पहले लेजिस्लेशन में हमारा कौन सा कानून पास हुआ, वो हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 आया। उसके बाद एयर एक्ट आया, उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद हमारा पब्लिक लाइबिलिटी, उसके बाद हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के बारे में। तो जो इस एक्ट में ये है केवल, इसमें है 1972 इंडिया पीएम मिसिज इंदिरा गांधी अटेंडेड द यूनियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ स्टॉकहोम 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड हुई थी स्टॉकहोम में। जो स्टॉकहोम है ये स्वीडन की कैपिटल है, और इस कॉन्फ्रेंस को हमारी पीएम इंदिरा गांधी ने भी अटेंड किया था। और शी वॉइस डीप कंसर्न अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड इको इम्बैलेंस, और उन्होंने वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाई कि इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है, मतलब नीचे जा रही है, और इन्वायरमेंट की क्वालिटी जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। इन्वायरमेंट में इम्बैलेंसमेंट क्रिएट हो रही है, पोल्यूशन हमारा जो है काफ़ी हद से बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा है, इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन विच इज़ नोन एज मैग्ना कार्टा ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। बहुत सारे कंट्री ने उस स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशंस को साइन किया था, उसमें से हमारी कंट्री इंडिया ने भी उस डिक्लेरेशन को साइन किया था। उस डिक्लेरेशन में कुछ प्रोविजंस रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन थे, और उसको स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशन को भी ही हम मैग्ना कार्टा ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं।
इन नेक्स्ट जो है हमारा इन परसुएंस ऑफ होल्ड डिक्लेरेशन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 वाज पास। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को के कंटेक्स्ट से रिलेटेड हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42 अमेंडमेंट एक्ट 1974 को पास किया गया। दैट प्रोविज़न प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अमेंडमेंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्ट 51A clause G, it is a fundamental duty of every citizens India to protect and improve the natural environment। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है सभी सिटीजन्स की कि वो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करें हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को। उसमें इंक्लूड होता है हमारा फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपोजिट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। हम इसके ऑब्जेक्टिव और पर्पस देख लेते हैं इस एक्ट के आने के। जो हमारा वोटर एक्ट है ये हमारा क्यों आया, तो इसका जो फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। जब वाटर पोल्यूशन की बात कर रही है, वाटर एक्ट की बात कर रही है, तो इसमें हमारे प्रिवेंशन का ही तो होगा कि हम कैसे उसको प्रिवेंट और कंट्रोल करें। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था, मेंटेन और रिस्टोर द होलसमनेस ऑफ वाटर। होलसमनेस का मतलब है प्योरिटी, जो वाटर की प्योरिटी है उसको मेंटेन करना या उसको रिस्टोर करना। नेक्स्ट जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर। हर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी होती है और इसमें भी कुछ बॉडी बनाई गई। इसमें दो बॉडी है, CPCP और SPCP, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके जो नेक्स्ट हैं, अब इसमें इसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले है डेफिनेशन वो है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर के बारे में हमारा सेक्शन 2 क्लोज D में कहा गया है ऑक्यूपायर क्या होता है। ऑक्यूपायर इज रिलेटेड टू एनी फैक्ट्री और प्रीमाइसिस, means the person who has control over the affairs of factory or the premises and included in relation of any substance, the person is possession of the substance, possession of the substance। ऑक्यूपायर का यहाँ पर मतलब है फैक्ट्री और प्रीमाइसिस के अफेयर में जिस पर्टिकुलर पर्सन का कंट्रोल होगा उसी को हम ऑक्यूपायर बोलते हैं। नेक्स्ट है इसकी जो डेफिनेशन वो है पोल्यूशन के बारे में। इसकी जो डेफिनेशन हमारे सेक्शन 2 क्लोज ई में डिस्कस की गई है। इस डेफिनेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको पैराग्राफ से अच्छा पॉइंट्स में समझ पाएंगे। तो इसका जो पहला मतलब है, पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर मतलब पानी में खराबी आ जाना। सेकंड जो है हमारा ऑल्ट्रेशंस ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर की जो प्रॉपर्टी है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, उसमें किसी तरह का ऑल्ट्रेशन मतलब कि बदलाव आ जाना। या फिर डिस्चार्ज ऑफ एनी सीवेज इफ्लुएंट और ट्रेड इफ्लुएंट और ऑफ एनी अदर लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस टू वाटर। पानी में सीवेज वाटर का डिस्चार्ज होना या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस, लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस का ऐड होने को ही हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो जो सीवेज इफ्लुएंट होता है, इफ्लुएंट का मतलब होता है बहाना। इसमें जो आप ये इमेज देख रही हो, इसमें जो एक गंदा पानी है हमारा डोमेस्टिक और फैक्ट्रियों से निकल के हमारा नदियों में बहा देते हैं। तो उसी से उसमें हमारा सॉलिड चीज़ भी होती है, उसमें हमारा लिक्विड काफ़ी टाइप की चीज़ होती है। तो उसी से हमारा वाटर पोल्यूशन होता है। तो खाली कंटेमिनेशन, ऑल्ट्रेशन और डिस्चार्ज को पोल्यूशन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा भी और काफ़ी चीज़ें होती है जिसको हम पोल्यूशन में ऐड करते हैं, जैसे कि एज मे रेंडर सच वाटर हार्मफुल टू पब्लिक हेल्थ। अगर कंटेमिनेशन, ऑल्ट्रेशन, डिस्चार्ज की वजह से पब्लिक हेल्थ ख़राब हो रही है या फिर डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और अदर लेजिस्लेट यूज़, या फिर डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और अदर लेजिस्लेट को हार्मफुल हो रहा है, या फिर टू
द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, या फिर लाइफ और हेल्थ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को नुकसान हो रहा है तो उसे भी हम पोल्यूशन में ही ऐड करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो सीवेज इफ्लुएंट है। इसका बारे में हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, ये इस इमेज के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो सीवेज इफ्लुएंट मीन्स एन इफ्लुएंट फ्रॉम एनी सीवेज सिस्टम और सीवेज डिस्पोजल वर्क एंड इंक्लूडिंग सलेज फ्रॉम द ओपन ड्रेन। इफ्लुएंट का मतलब होता है बहाना। तो गंदे नाले से अगर कोई लिक्विड बह रहा है और डिस्पोजल वाटर से लिक्विड बह रहा है, इंक्लूडिंग सलेज मतलब कि गंदा कूड़ा बह रहा है नाली से, वो हमारा इंक्लूडेड होगा सीवेज इफ्लुएंट में। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारी बात करते हैं और ट्रेड इन्फ्लुएंस, वो हमारे सेक्शन के 2 क्लोज के में कवर होती है। इसमें 2 लिखना भूल गई, कोई बात नहीं। तो इसमें जो ट्रेड इन्फ्लुएंट है, तो ट्रेड इन्फ्लुएंट इंक्लूडिंग एनी लिक्विड सॉलिड और गैसियस सब्सटेंस विच डिस्चार्ज फ्रॉम एनी प्रीमाइसिस यूज फॉर कैरिंग ऑन एनी इंडस्ट्री ऑपरेशंस और प्रोसेस और टर्मिनेंट्स एंड डिस्पोजल सिस्टम्स अदर देन डोमेस्टिक सीवेज। ट्रेड इन्फ्लुएंस का मतलब है, इफ्लुएंट का मतलब मैंने बताया था कि आपको बहाना, कोई गंदा मतलब बहाना, इसमें आप बहाने से मतलब समझिएगा कि जो ट्रेड इन्फ्लुएंस का मतलब है इंडस्ट्री से निकलता हुआ वेस्ट। इंडस्ट्री जो वेस्ट निकालती है वो पाइप्स के थ्रू उनको वे नदियों में छोड़ देती है, और ये गंदा पानी जो हमारा निकलता है इससे हमारा पोल्यूशन होता है और इसमें तरह तरह के वेस्ट होते हैं, और ये गंदा पानी हमारी नदियों में जाकर मिल जाता है। इसमें हमारा सिर्फ ट्रेड इन्फ्लुएंट ही इंक्लूडेड होगा, इसमें डोमेस्टिक सीवेज इंक्लूड नहीं होगा। जो हमारे घर से नालियों के थ्रू गंदा पानी निकलता है इसमें वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्रेड का मतलब ही हमारा होता है फैक्ट्री। ट्रेड हमारा फैक्ट्रियों से रिलेटेड होता है। अब इसके जो नेक्स्ट है, तो इसके कुछ प्रोविज़न फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, कुछ हमारे जो प्रोविज़न है इसको वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, मेजर टू प्रिवेंट कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। जो सबसे पहला प्रोविज़न है वो हमारा सेक्शन 21 में है, वो है हमारा सैंपल ऑफ इफ्लुएंट बाय स्टेट बोर्ड्स। जो स्टेट बोर्ड है, जो स्टेट बोर्ड सेल गारंट इट कंसेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री डिस्पोजल सिस्टम प्रोसेस ऑपरेशन ETC एक्सेट्रा। स्टेट बोर्ड जो हमारी तभी गारंट करेगी कोई नई इंडस्ट्री बनाने में या फिर डिस्पोजल सिस्टम, जैसे कि आप इंडस्ट्री से बाहर कोई कूड़ा वगैरह उसके थ्रू निकालते हो सीवेज सिस्टम के थ्रू, वो बनाने में या प्रोसेस या ऑपरेशन में, विद द कंडीशन बोर्ड शैल बी एबल टू टेक सैंपल, अगर बोर्ड एबल हो उन सैंपल्स को लेने में, मतलब कि जो उन्हें सैंपल लिए उसमें जो आप पोल्यूशन कर रहे हो उसके थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू, वो आप लिमिट में कर रहे हो, उस सैंपल्स में ये आया है तो तभी उसको बोर्ड एस्टेब्लिश करने देगी, वरना नहीं। जो नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ ए स्ट्रीम्स और वेल फॉर डिस्पोजल ऑफ पोल्यूशन मैटर एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। तो जो सेक्शन, ये हमारा सेक्शन 24 में कवर होता है। सेक्शन 24 कहता है कि हम किसी भी वाटर बॉडी को गंदा नहीं कर सकते हैं। कोई डैम है, रिवर है, उसको गंदा नहीं कर सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ ए स्ट्रीम और वेल फॉर डिस्पोजल। आप कभी भी स्ट्रीम और वेल में कुछ गंदा और कुछ मिट्टी वगैरह नहीं डाल सकते हैं, हमारा सेक्शन 24 में लिखा हुआ है। कंसेंट फॉर न्यू आउटलेट एंड डिस्चार्ज, सेक्शन 24 में हमारा कंसेंट एंड न्यू आउटलेट एंड डिस्चार्ज के बारे में लिखा हुआ है। विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ स्टेट बोर्ड नो पर्सन कैन डू ऑफ द फॉलोइंग, बिना स्टेट बोर्ड की परमिशन के जो हमारे क्या क्या नहीं कर सकते।
तो जो सबसे पहला है एस्टेब्लिशमेंट और टेक एनी स्टेप टू establish an industry operation or process which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well। तो अगर कोई आदमी कोई अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसकी वजह से उसको जो गंदा पानी नदियों में छोड़ना पड़ेगा, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट उसे नाले से नदियों में बहाना पड़ेगा, उसकी वजह से सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट होगा उन स्ट्रीम और वेल में, तो इस केस में उसे स्टेट बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी इंडस्ट्री लगाने से पहले। तो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, जिससे भी हमारा वाटर हमारा पोल्यूट होगा, तो उसके लिए हमें स्टेट बोर्ड से कंसर्न लेने पड़ेगी। ये हमारा सेक्शन 25 में लिखा हुआ है। तो उसका नेक्स्ट जो है हमारा ब्रिंग इनटू यूज़ एनी न्यू और अल्टरनेटिव आउटलेट फॉर डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, या फिर वो कोई अपनी इंडस्ट्री में, मतलब उसके पास इंडस्ट्री पहले से है और वो नया आउटलेट यूज़ में लाना चाहता है फॉर अ डिस्चार्ज ऑफ सीवेज। जो गंदा पानी है उसे सीवेज के थ्रू उसके लिए कोई नया आउटलेट लगाना चाहता है, तो उसको उस केस में भी उसको स्टेट बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, बिगनिंग ऑफ ए न्यू डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, या कोई न्यू डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, तो इन सब के लिए हमें पहले स्टेट बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो हमें अप्रूवल देगा तो तब ही हम ये फॉलोइंग कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, वरना तो नहीं। अब नेक्स्ट जो हमारा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पढ़ेंगे इसमें हम। तो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये हमारा सेक्शन 3 में बना था। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1947, ये हमारा अंडर सेक्शन 3 में ये बोर्ड बना था। एज अमेंडमेंट इन 1988, इसको अमेंड किया गया 1988 में। एम्पावर बाय, जिसको पावर दी गई वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू एक्सरसाइज सच पावर और फंक्शन में बी कन्फर्ड अपॉन इट। द सेंट्रल बोर्ड सेड है, सेंट्रल बोर्ड एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो खुद ही एक्ट में बनी है विद परपेचुअल सक्सेशन, लाइफ लॉन्ग रहेगी, ये आदमी आते रहेगी जाते रहेगी, इसमें यही तो होता है ना परपेचुअल सक्सेशन में। एंड अ कॉमन सील, इसकी खुद की एक कॉमन सील है, खुद की पहचान है। राइट टू आउन प्रॉपर्टी, इसकी खुद की प्रॉपर्टी। एंड राइट टू स्यू, ये किसी पे केस कर भी सकती है, और टू बी स्यू, उस पर भी कोई केस कर सकता है। इसमें जो हमारे टोटल मेंबर्स है वे 17 है, जो अपॉइंटेड किए गए हैं हमारी सेंट्रल बोर्ड्स के द्वारा। ऑल मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे के सारे मेंबर जो है नॉमिनेटेड किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो इसका हेड क्वार्टर है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, वो हमारा सिचुएटेड है दिल्ली में। तो अब इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं जो हमारे डिस्क्राइब हुए हैं सेक्शन 16 में। तो जो इसका पहला फंक्शन है वो है एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर कंसर्निंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो सबसे पहले जो पावर है ये एडवाइस दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सजेस्ट कर सकती है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए। जो हमारी सेंट्रल बोर्ड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकती है। नेक्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ स्टेट बोर्ड एंड रिजोल्व डिस्प्यूट अमंग दैम, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास यह भी पावर होती है कि वो स्टेट बोर्ड को उनके बीच जितने भी डिस्प्यूट है उन एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, और उनके बीच किसी भी तरह का डिस्प्यूट है उसे रिजोल्व करने का काम हमारा जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती है, CPCB करती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस ऑफ स्टेट बोर्ड। तो जो सेंट्रल बोर्ड जो है ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंस स्टेट बोर्ड को। जो सेंट्रल बोर्ड है वो हमारा सेंट्रल में जो हमारी दिल्ली है उसमें होता है, और स्टेट बोर्ड जो है हमारा
इससे छोटा होता है स्टेट, जैसे कि हमारा यूपी, हरियाणा वगैरह हो गए, राजस्थान, तो इनमें इनके सबके अलग अलग बोर्ड हो जाते हैं। हमारे इसमें हर उसमें एक एक ऑफिसर्स होता है हमारा इन्वायरमेंट का, इसका स्टेट बोर्ड का। तो स्टेट बोर्ड को उसको ये जो सेंट्रल बोर्ड है वो गाइडेंस देता है कि कैसे पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करना है और कैसे उस पोल्यूशन से हमें प्रिवेंट करना है लोग बागों को। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन, प्रिवेंस, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये कैरी आउट करता है इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च करता है रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और ये प्रिवेंट और कंट्रोल करता है वाटर पोल्यूशन को। नेक्स्ट फिर देख लेते हैं हमारा प्लान एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ पर्सन एंगेज और टू बी एंगेज इन प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ वाटर। तो इसमें ये है कि सीपीसीबी जो हमारा है वो प्लान और ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग और प्रोग्राम्स रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि किस इस चीज़ से हमारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है और किस चीज़ से हो रहा है पोल्यूशन और किससे हो सकता है, और इनके यूज़ और किन किन चीज़ों के हमें यूजेस में कम लाना है जिससे हमारा वाटर पोल्यूशन होने से बचें। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी अधिकार होता है कि वो मास मीडिया के थ्रू एग्जीक्यूट और प्लान कर सकता है वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए किसी भी तरह का प्रोग्राम वो नेशनल वाइज कर सकता है। मतलब वो मास मीडिया के थ्रू आपको बताएगा कि इस चीज़ से हमारा पोल्यूशन हो रहा है, इसको कैसे रोके। तो इस टाइप के वो जो है प्रोग्राम्स हमारे नेशनल वाइज चलाते रहते हैं हर जगह पर। नेक्स्ट जो है हमारा परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें यह है कि ये परफॉर्म करता है कुछ स्पेशल फंक्शंस हमारे स्टेट बोर्ड के। नेक्स्ट, कलेक्ट एंड कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टैटिक डाटा रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी उसके रिगार्डिंग डाटा है उसको कलेक्ट कर सकता है, उसको कंपाइल कर सकता है और उसको फिर पब्लिश करवा सकता है फॉर कंट्रोल ऑफ ए वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट, प्रिपेयर मैनुअल कोड और गाइड्स related to treatment of disposal of a sewage and trade effluent and disseminate information connected to it। कोई भी ट्रेड इफ्लुएंट सीवेज इफ्लुएंट है, मतलब जो गंदा पानी बहाते हैं वो अपने उससे फैक्ट्रियों से या फिर सीवेज के थ्रू जो वेस्ट निकल रहा है, जो भी जिम्मेदार है उसके लिए उस इफ्लुएंट को कैसे ट्रीट किया जाए, उस ड्रेनेज को और सीवेज को किस तरह से ट्रीट किया जाए, उसके मेथड्स, उसके मैनुअल्स, कोड्स, गाइडेंस जो है उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट मतलब लोगों को बताना है ताकि वो पानी में प्रदूषण को कम कर सके, पानी में जो प्रदूषण है उसको कम कर सके। नेक्स्ट, ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर अ स्ट्रीम और वेल। जो भी आपकी स्ट्रीम है, जो कुआं वगैरह है या वेल्स है, मतलब उनके लिए स्टैंडर्ड बनाती है कंट्रोल बोर्ड कि कहाँ पर ये बनानी चाहिए ताकि ये पोल्यूटेड होने से बचे। जैसे कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के पास नहीं बनवाते हैं हमारी स्ट्रीम्स को, अगर हम वहाँ पे बनवाएंगे तो वो काफ़ी जल्दी से हमारी पोल्यूटेड होगी। नेक्स्ट जो है हमारा नेशनल वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये जो है नेशनल वाइड प्रोग्राम भी चलाती है ताकि लोगों को पता चले कैसे पानी को प्रिवेंट किया जाए, पोल्यूशन से कैसे कंट्रोल और अबेटमेंट किया जाए। नेक्स्ट जो है हमारा परफॉर्म
अदर प्रेस्क्राइब फंक्शन। और भी इसके अलावा ये कई फंक्शंस परफॉर्म करती है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको करने को कहती है। अब हम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पढ़ेंगे। ये हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हम एयर एक्ट में भी पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, ये सब एक ही होते हैं, बस इनके जो है सेक्शंस चेंज हो जाते हैं, वैसे ये एक ही होते हैं क्योंकि इन सब का ऑफिसर तो हमारा एक ही होगा ना। बस एयर वाले में एयर के बारे में बताएगा, वाटर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। तो इसमें हम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक्ट को बढ़ते हैं। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये हमारा सेक्शन 4 में डिफाइन होता है। ये एक्ट हमारा 1940 नहीं, ये हमारा ये मतलब वाटर एक्ट तो हमारा 1947 में आया था। ये एनपावर्ड, इसको पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड शैल आल्सो हैव द बॉडी कॉर्पोरेट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर है स्टेट बोर्ड को बनाने की, और स्टेट बोर्ड एक कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट है। नेक्स्ट ये हमारा परपेचुअल सक्सेशन जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और उसके पास खुद की कॉमन सील होती है, एंड देयर विल बी 17 मेंबर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें टोटल जो है हमारे 17 मेंबर होते हैं, ये अपॉइंटेड करे जाते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसकी कुछ पावर्स देख लेते हैं हम स्टेट बोर्ड की। या आप इनकी जो पावर है ये सेम हमारी एयर में चलेगी, एयर एक्ट में, ये सेम ही हमारी इन्वायरमेंट एक्ट में चलेगी, बस इसके सेक्शंस बदल जाएंगे और कुछ पावर्स आएगी, तो आप इनको ध्यान से अभी देख लीजिएगा। ये वैसे हमारी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो जो सेक्शन 20 हमारा डिफाइन करता है पावर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। स्टेट बोर्ड के पास पावर होती है किसी भी फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन ले सकती है, वो सर्वे कर सकती है, और वो इंफॉर्मेशन ऑक्यूपायर से लेगी, जिसकी फैक्ट्री होगी उससे लेगी। मतलब जो भी उस फैक्ट्री को चला रहा होगा उस टाइम पे, जैसे उस फैक्ट्री का मालिक कोई है और है, वो बाहर गया हुआ है, उसने कोई अपना उसमें छोड़ा हुआ है, तो जो उसमें फैक्ट्री में फ़िलहाल है वो उसी से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेगा। पावर टू टेक सैंपल, ये हमारा सेक्शन 21 और 22 में डिफाइन किया गया है। स्टेट्स गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है वो सैंपल कलेक्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन वो चीज़ों को एग्जामिन भी करेंगे कि आपने जो प्लांट लगाया है वो पोल्यूशन कर रहा है या नहीं, और अगर कर रहा है तो आपने उसमें प्योरीफायर लगवाया है या नहीं लगवाया है। वो देखेगी कि आपने गवर्नमेंट्स की जो कंडीशंस है वो आप सही से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्शन। सेक्शन 23 में ये कहा गया है जो इंस्पेक्टर है उसके पास पावर है, वो किसी भी टाइम एंटर हो सकता है हमारे प्लांट में, हमसे रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा को इंस्पेक्शंस कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है पावर टू सर्च एंड सीजर। ये भी हमारा सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है, सर्च एंड सीजर। अगर स्टेट बोर्ड का इंस्पेक्टर प्लांट पर आया, उसको पूरा हक होता है, वो कोई सा भी रजिस्टर मांग सकता है ऑक्यूपायर से, और अगर उसे लगे कि रजिस्टर में कुछ गलत है तो वो उसे अपनी साथ लेके जा सकता है, या उसकी फ़ोटोकॉपी जीरोक्स अपने साथ लेके जा सकता है, या इन दोनों में से वो कुछ ना करके उस पर अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकता है, अपने साइंस वगैरह करके जा सकता है, ताकि अगर वो फ्यूचर में वहाँ पर आए तो वो देख ले कि इसमें तो मतलब कि आप उस रजिस्टर में कोई चेंज ना कर पाए, अपने उसी के लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा के चला जाता है ताकि आप उसमें चेंज ना कर पाए। नेक्स्ट जो हमारा है इमरजेंसी मेजर्स इन केस ऑफ पोल्यूशन ऑफ स्ट्रीम्स और वेल। ये हमारा सेक्शन 32 में है। तो इसमें जो हमारा पहला है रिमूवल ऑफ डिस्पोजल ऑफ
दैट मैटर, मतलब रिमूव करेगी उस पोल्यूशन। नहीं, इसमें जो हम पहले इसमें देखेंगे सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में जैसे कि आप ओनर हो और आपकी फैक्ट्री में कोई हादसा हो गया तो आप क्या करोगे, मतलब कि आपकी वाटर बॉडी में पोल्यूशन चला गया तो अब आप क्या करोगे। जिस एक्टिविटी की वजह से पोल्यूशन हो रहा है उस एक्टिविटी को आप बंद कर दोगे, यस या नो। और अगर पोल्यूशन हो गया तो उसे निकालने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहले जो हमारी बात है वो इसमें यह है टू रिमूव डिस्पोजल ऑफ वाटर, उसमें से हम रिमूव करेंगे उस पोल्यूशन को वाटर में से। और अगर गवर्नमेंट को पता चला तो वो सबसे पहले फैक्ट्री के ओनर को बताएगी और उस फैक्ट्री को वो बंद भी कर सकते हैं या फिर उस पोल्यूशन को निकलवाएगी। और जो भी उस पोल्यूशन को निकलवाने में जो उसकी कॉस्ट आएगी वाटर में से वो चार्ज करेगी फैक्ट्री के ओनर से। नेक्स्ट जो हमारा है टू मिटिगेट द पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट टू इशू ऑर्डर्स प्रोहिबिशन द कंसर्न पर्सन फ्रॉम डिस्चार्ज एनी सच मैटर्स इनटू द स्ट्रीम्स और वेल। और जो गंदगी है जिसकी वजह से हो रही है, गवर्नमेंट उस ओनर को कहेगी, फैक्ट्री के ओनर को, कि जिस एक्टिविटी से ये पोल्यूशन हो रहा है इसे बंद करे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा इसका नेक्स्ट है वो फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड। ये हमारा डिफाइन क्या है सेक्शन 17 में, द फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड। तो स्टेट बोर्ड के कुछ फॉलोइंग फंक्शन है। सबसे पहला है टू प्लान एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल। तो किस तरीके से वेल और स्ट्रीम के थ्रू जो भी पोल्यूशन कोज होता है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम प्लान करती है हमारी स्टेट बोर्ड। नेक्स्ट टू एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट और एनी मैटर कंसर्न द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड और अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा स्टेट बोर्ड को एडवाइस देना कि किस तरीके से वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट किया जाए। नेक्स्ट टू कलेक्ट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाटर पोल्यूशन। इसका जो नेक्स्ट फंक्शन होता है बोर्ड का वो कलेक्ट और डिसेमिनेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है टू एनकरेज कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा जो पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो इसके को कैसे कंट्रोल कर सकती है और प्रिवेंट कर सकती है, उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी रिसर्च है उसमें अपना एक्टिव रोल प्ले करती है हमारी स्टेट बोर्ड। का जो हमारा फिफ्थ फंक्शन जो है हमारा है टू कोलैबोरेट विद द सेंटर बोर्ड इन ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग ऑफ ए पर्सन रिलेटेड टू द प्रिवेंशन कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। मतलब कि जो भी पर्सन इन कामों में इन्वॉल्व होगा हमारे पोल्यूशन को कम करने में, तो जो ट्रेनिंग होगी वो रिलेटेड होगी प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन और उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करेगी हमारी स्टेट बोर्ड। और ये हमारा कंट्रोल एबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन और एबेटमेंट मतलब कम करने की कोशिश करेगी हमारे वाटर पोल्यूशन को। टू ऑर्गेनाइज मास एजुकेशन प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द प्रिवेंशन कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो ये जो सेंट्रल बोर्ड है वो ऑर्गेनाइज करती है मास एजुकेशन प्रोग्राम रिलेटेड टू द प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ ए वाटर पोल्यूशन। उस प्रोग्राम में सभी को बताती है कि हम अपना जो पोल्यूशंस है वाटर पोल्यूशन है उसे कैसे कम कर सकते हैं, वो मास एजुकेशन के थ्रू सभी को बताती है। टू ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड ट्रेड इफ्लुएंट टू बी डिस्चार्ज इनटू अ पर्टिकुलर स्ट्रीम।
किस ढंग से इफ्लुएंट डिस्चार्ज होगा, मतलब पानी बहा जाएगा। किस ढंग से ट्रेड इफ्लुएंट होगा, डिस्चार्ज होगा, मतलब कि फैक्ट्रियों से जो कूड़ा गंदगी वगैरह, वो गंदा पानी किस टाइप से वो बहा जाएगा। तो जो स्टेट बोर्ड है उनके पास पावर होती है इन सब की, उसके ले डाउन की और सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट की। अब जो हमारा इसमें जो सबसे नेक्स्ट जो एट लास्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है अपील। ये हमारा सेक्शन 27 में, एंड अ पर्सन एग्रीवेंसी बाय द ऑर्डर मेड बाय द स्टेट बोर्ड में देन 30 days from the date of a order preferred appeal of appellate authority as a state government may constitute। अगर कोई बंदा जो है हमारी स्टेट बोर्ड के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो विद इन द 30 days हमारा अपील कर सकता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये हमारा सेक्शन 27 में लिखा हुआ है। अब हम जो है हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एयर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी काफ़ी लंबी वीडियो होगी। एयर एक्ट में इतना ही है, हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है, इसमें काफ़ी लंबा टाइम खिंच गया। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।